युवा कलाकारों को दिया जाता है। प्रातिज्ञ संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की एक नवीन श्रृंखला है। इस श्रृंखला में अकादमी द्वारा प्रदर्शनकारी कलाओं के उन लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं, कलाकारों एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अथवा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आमंत्रित विद्वान अपनी कला यात्रा और जीवन यात्रा को उपस्थित श्रोताओं के साथ साझा करते हैं तथा एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम मई 2024 से आरंभ हुआ था और अब तक देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रदर्शनकारी कला संकायों, राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभागों एवं प्रमुख कला संस्थानों के सहयोग के साथ इस श्रृंखला के अंतर्गत कुल 22 प्रस्तुतियों का सफल आयोजन किया जा चुका है। श्रृंखला की इसी कड़ी में प्रातिज्ञ का आज का यह कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी एवं IIT भिलाई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रातिज्ञ का यह कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ की माटी में पहली बार आयोजित करने का अवसर पाकर IIT भिलाई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब मैं विनम्रता पूर्वक हमारे सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए पधारिए। आदरणीय पद्मश्री गुरु पंडित रामलाल बरेट जी, आदरणीय श्री काशीराम साहू जी, आदरणीय पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी, आदरणीय पद्मश्री अनूप रंजन पांडे जी, आदरणीय श्री धनीराम कदमिया जी, आदरणीय श्री दीपक जोशी जी, आदरणीय निर्देशक महोदय प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी, आदरणीय कुल सचिव विंग कमांडर डॉक्टर जयेश चंद्र एस पाई जी, आदरणीय अनुभव प्रधान जी। शिष्य परंपरा में कथक की दुर्लभ शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने चक्रधर नृत्य केंद्र के माध्यम से निस्वार्थ भाव से छत्तीसगढ़ और देश का नाम पूरे कथक जगत में गौरवान्वित किया। आपके अथक प्रयासों से ही आज रायगढ़ कथक शैली पूरी दुनिया में चौथे कथक घराने के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है। कला जगत में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको भारत सरकार द्वारा अनेकों प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी उपलब्धियों की सूची तो बहुत लंबी है, जिनमें से कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है। आपको पद्मश्री वर्ष 2024 में प्राप्त हुआ। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1996 में प्राप्त हुआ। आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान वर्ष 2003 में प्राप्त हुआ और आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर सम्मान वर्ष 2006 में प्राप्त हुआ। पंडित जी ने न केवल देश के बड़े बड़े मंचों में अपनी कला का लोहा मनवाया, बल्कि चक्रधर नृत्य केंद्र और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में रीडर के पद पर रहते हुए सैकड़ों योग्य कलाकार भी तैयार किए। आज उनके द्वारा तराशे गए शिष्य पूरी दुनिया में इस घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके स्वागत पर मोला कुछ पंक्ति सुनता हुआ थे। तोर स्वागत माँ हमन तोर पर फूल बिछात हन, माया के चंदन और छत्तीसगढ़ी बोली सुनात हन। धन्य होगे हमर मन, धन्य होगी ये महफिल, तोर ऐसन गुड़ी जनला हमन शीश नवाथन, हमन शीश नवाथन। में कला और संस्कृति के हमर अनमोल स्तंभ गुरु पंडित रामलाल जी और आपके सहयोगी मल्ला आपके प्रस्तुति पर अब सादर आमंत्रित करत हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि अब वे प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें तथा अब कार्यक्रम का आनंद लें। And then you will find a lot of opportunities of your research, lot of opportunities of your business and startup, which are based on these art, culture and tradition. इसी में से एक आज हम जो आज देखेंगे वो होगा रायगढ़ की कथक, जिस पे हमारा विशेष उत्सुकता है, क्योंकि ठीक है और भी बहुत सारे आज आप प्रदर्शन देखेंगे, नाचा देखेंगे, बैगासन जनजाति का डांस देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है।
लेकिन इसमें रायगढ़ कथक की बात इसलिए करते हैं कि कथक इज नॉट नोन बिकॉज ऑफ द रायगढ़ कथक, बट रायगढ़ Maharaja he gave this a new vidha in Kathak, and that gharana is the Raigad gharana for Kathak, and that Kathak is almost I would say is the last phase, but the artists are present here. So the Honorable Padma Shris, they are here known for this creating these arts. So अस्ति पाटिल जी को भी मैंने इसीलिए आमंत्रित किया कि आप ये जो कलाएं हैं, मैं आपके विद्यालय में आया और वहाँ पे बच्चों की प्रेजेंटेशन देख करके वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका गीत, उनका प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि अगर आप जैसे संस्थान और आप जैसे अन्य और भी संस्थान, केवल एक KPS की ही बात नहीं हम करेंगे, और भी बहुत सारे संस्थान, शंकरासन इसमें आगे आए और रायपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं वो आगे आए। अगर वो स्कूल, कॉलेजेस और हमारे जैसी संस्थान जहाँ पर कि हमारे स्टूडेंट्स क्लब रखते हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, डांस क्लब है, विजुअल आर्ट क्लब, इसमें जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप लोग ऐसे छत्तीसगढ़ की कलाएं जो विलुप्त होने जा रही हैं, जो खत्म, जो समाप्त होने जा रही हैं, जो अब लास्ट फेज में आपको दिख रही हों, उनको आप आगे कैसे लेके चल सकते हैं। आगे लेके चलने के लिए एक ही तरीका मुझे समझ में आता है, वो ये है कि जब हम अपनी यंग नई जनरेशन को वो देते हैं और वो नई जनरेशन उसको अपने बाद की पीढ़ी को और अपने बाद की पीढ़ी को, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा, सपोज कीजिए आज आपने यहाँ पे रायगढ़ कथक देखा और आपने डिसाइड किया कि हम लोग रायगढ़ कथक सीखेंगे। आपकी 10 छात्र छात्राओं ने रायगढ़ कथक को अगर सीखा, फिर क्या करेंगे आप नेक्स्ट ईयर जब स्टूडेंट्स आएंगे तो आप इसको अपने नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, और फिर इस तरह से जब ये परंपरा या सिलसिला चल पड़ेगा तो ये चाहे यहाँ का हो या आपके विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पे ये कला चल पड़ेगी और फिर विलुप्त होने की बात ही नहीं रह जाएगी। फिर तो ये कला आपसे फैल जाएगी, पूरे देश भर में फैल जाएगी या दुनिया में फैल जाएगी, क्योंकि आप 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसके बाद आप पूरी दुनिया में फैलते हो। आप कहीं भी जाओगे फिर इस कला को आप जीवित रखोगे, आगे दिखाओगे। इसी छोटी सी मनसा के साथ इस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ अपनी नज़र से, और उम्मीद के साथ देखते हैं कि ये आज हम जो भी प्रदर्शन देखेंगे, जो भी लेक्चर सुनेंगे, ये उद्देश्य हमारा ये होगा कि ये हम इसको कैसे सहेज करके आगे ले जाएंगे। मैं बहुत ही जल्द रायगढ़ के राजघराने में भी जाने की बात किया हूँ, उम्मीद है अगले महीने में जाऊँगा। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें रायगढ़ के राजघराने में रखी हैं, बहुत सारी वहाँ पर उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो रखे हुए हैं, जिस पे भी मैंने बात किया है कि उसके एक रिप्लिका हम ला करके यहाँ पे भी रखेंगे ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो इस तरह से जो हमारी परंपराएं हैं, धीरे धीरे हमें कोशिश ये करनी है आने वाले 2-3 सालों में IIT भिलाई के अंदर वो हमारी संग्रहालय में आ जाए, चाहे ओरिजिनल हो या उसकी रिप्लिका हो, जो भी पॉसिबल हो आ जाए। क्योंकि जब हमारे शिक्षण संस्थानों में वो म्यूज़ियम खुल जाते हैं तो वो म्यूज़ियम वैसा नहीं होता है जैसा कि हमें जाना है प्लान करके और हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं, वैसे नहीं होगा। वो म्यूज़ियम ऐसा होगा कि किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी ब्रांच में आप पढ़ रहे हो, पर उस म्यूज़ियम में आप इंटरेस्ट लेने लगोगे और अपने दृष्टिकोण से, अपने तरीके से उस पर कार्य करने शुरू करोगे। जैसे मैंने कहा, अगर मेटलर्जी पर वो म्यूज़ियम है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स, मटेरियल्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उन सबके लिए जगह होगी ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ। अगर टेक्सटाइल की बात करेंगे तो ऐसे उसमें भी सबको जगह रहेगी अपने अपने तरीके से उस पर बात करना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, AI, अगर आप AI की बात करते हैं तो मैं आज ही किसी से सुबह कह रहा था कि चापा में अगर मुझसे पूछेंगे तो हम एक छोटा AI सेंटर खोलना चाहेंगे चापा में फॉर कोसा आर्ट। AI कोसा आर्ट में जब लग जाएगा तो ये कोसा आर्ट हमारा कन्वेंशनल आर्ट नई नई डिज़ाइंस की बात करेगा जो आपको पसंद है।
मैंने पूछा कि क्या कोसा आर्ट की टी शर्ट बनती है? नहीं बनती है। तो कोसा आर्ट की टी शर्ट क्यों नहीं बनती? हमारा यंग जनरेशन 99% टी शर्ट पहनता है, शर्ट नहीं। तो कोसा आर्ट की शर्ट लेके हम क्या करेंगे? तो हमारे बच्चे तो टी शर्ट पहनेंगे। तो ये आपके लिए एक स्टार्टअप है, आप इस स्टार्टअप को लीजिए कि हम कोसा आर्ट को टी शर्ट में बदलेंगे। एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ऐसा नहीं है हम कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं जो एग्जाम्पल नहीं है, इसके एग्जाम्पल है, बट हमारे यहाँ एग्जाम्पल नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो धरोहर है, ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज क्यों डिके कर रहा है? बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन उसको नहीं लेना चाहता। सो एक बुनकर फैमिली से आगे बढ़कर के बड़ा हुआ एक बच्चा वो बुनकरी नहीं सीखना चाह रहा है, वो एआई या मशीन लर्निंग पे काम करना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ऐसा मौका सबको मिलना चाहिए। पर उसमें जब हम उनको ये बताएंगे कि अभी आपकी क्या विन विन सिचुएशन कैसे आएगी आपको कि आप एआई सीख गए, अब आप वापस अपने गांव जाएं और वहां पर जो बुनकरी है अब उसमें देखिए कि एआई लगा करके हम उसको क्या बेटर कर सकते हैं, डिजाइन में क्या बेटर कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के निकला तो मैं अब ये चाहूँगा कि वो जाए और एक छोटी मशीन्स बनाने की कोशिश करे कि वो छोटी मशीन कैसे उनको हेल्प करेगी। जो महिलाएं बहुत परेशानियां उठाती हैं बुनकरी करते समय, वो भारी उठाते हैं ऊपर हाथ से, आप लोग कभी देखना उसको, तो कैसे हम छोटा सा कुछ ऐसा लगाएं कि वो आराम से उठ जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, इतना डिफिकल्ट कोई न्यूमेटिक या ऐसे नहीं, कोई हाइड्रोलिक लगा कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को तब आप देखते हो तो ये देखते हो कि आपने जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न नॉलेज जिसे आप कहते हैं आज का विज्ञान, उसको पढ़ा तो ये वहाँ जाके अप्लाई होता है। और जब हमारे कन्वेंशनल नॉलेज के साथ जुड़ता है तो चार चांद लग जाता है। So what I am saying, if I repeat in English, then what I am trying to tell is this present knowledge system, modern science or whatever engineering, if we are saying this modern science and engineering, if we attach with our the Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parampara, if I add these two, then something will come really wonderful. With our traditional, with our ancient knowledge and the modern knowledge. So similarly, in this is true with the art, this is true with everywhere. So food, just if you add your modern knowledge in the food of your conventional foods, so like the millets की मैगी आ गई, नूडल्स बन गया मिलेट्स का। So क्या है, अभी का आपको नूडल की बहुत अच्छी लगते हैं, पर मिलेट्स हमारा पुराना, हमने उससे बनाया, वो हेल्दी भी हो गया और आपके लिए फैसिनेटिंग भी हो गया, अच्छा भी हो गया। तो ये जब कॉम्बिनेशन आप करते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसमें हमारी आत्मनिर्भरता। लास्ट पॉइंट टच करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुझे मालूम है कि आप लोगों को सुनने की ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट टच करेंगे, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अगर पिछले 2-3 सालों से अगर आप वैश्विक पटल पे देखें, द ग्लोबल ट्रेंड, इकोनॉमी एंड द सिचुएशन, इफ यू सी द ग्लोबली, what is the demand? Demand is coming that we should be our own depending system, we should generate. We should not depend for anything from outside. Unless and until it is really not required. Why depending on energy for others? If we have the huge opportunity to explore the energy what we have, whether in form of thermal energy, form of the wind energy, form of the solar energy, if you see form of the bioenergy, form of the fuels of derived from waste materials, so or why not to discover in our own way, and not discover, it is already discovered, why not to innovate and start the things using depending on ourselves. So आत्मनिर्भरता भी तभी आएगी जब आधुनिक ज्ञान को हम अपने पीछे से ले जाके जोड़ेंगे, हम अपने भारतीय ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मंच पे आसीन और सभागार में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें चुना आज के इस कार्यक्रम के लिए और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहें।
हमारे युवा पीढ़ी जो आज यहाँ बैठी हुई है, ये इनके लिए एक फर्स्ट प्रोग्राम होगा और यहाँ से मैं चाहूँगा ये मोटिवेट हो, अगला प्रोग्राम ऐसे ही ट्रेडिशनल क्लासिकल छत्तीसगढ़ के इक्विपमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी किया जाए। पांडे जी बैठे हैं, आपकी यहाँ भूमिका अहम होगी। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको बस्तर आर्ट, बस्तर बैंड के नाम से जो आप जाने चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे भी लाएं और इनको देखने का और आकर्षित करने का मौका मिले। जब IITian जुड़ जाता है किसी चीज़ से तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। धन्यवाद।